4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी या मोदी, कांग्रेस आई, एनडीए या इंडिया गठबंधन, किसी ने आपके सामने ये सवाल उठाया है कि देश के अंदर एक इतनी बड़ी शादी हो रही है, महीनों से चल रही है। कोई कहता 2500 मिलियन खर्च हो गए हैं, कोई कहता 1500 करोड़ रुपया खर्च हो गया, कोई कुछ कहता है। सिवाय इंजॉय करने के आपको मुझे कोई काम है? एक ज़माने से, हालांकि उसका पैसा है, उसका बेटा है, शादी कर सकता है, लेकिन अभी मनोज सिन्हा ने अपने बच्चे का रिसेप्शन या सगाई की थी, उसके बारे में 8,500 रुपये प्लेट की खबर मैं ही लेके आया था आपके पास। कोरोना में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शादी की थी, उसकी खबरें भी लेकर आए थे आपके सामने। बात ये चल रही है कि देश के अंदर जब 57% उसका टोटल वेल्थ देश के 10% लोगों के पास है, या देश का जो है बहुत बड़ा हिस्सा 1% लोगों के पास है, पर कैपिटल इनकम में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। ऐसे समय में कुछ लोग इतने ज़्यादा धनाढ़ हो गए, मालदार हो गए, वो तो अपने बच्चों की शादी महीनों से कर रहे हैं। एक साहब बता रहे थे कि G20 में जितना खर्च हुआ है उसके अंदर तो दुनिया के देशों के 20, 22, 25, 30 मुल्कों के सरबराह आए थे। यहाँ तो जस्टिन बीबर भी 80-85 करोड़ रुपए के लेके जा रहा है, रिहाना ठुमके लगा के करोड़ों रुपए लेकर जा रही है। बात यह है कि ये असमानता जो है आपके और मेरे बीच में, मतलब बड़े लोगों के और छोटे के लोगों के बीच में, छोटा इन द सेंस फाइनेंशियली, आप ये बताइए इस असमानता के बारे में भी आपकी नज़र गई, या कोई सी राजनीतिक पार्टी इसके बारे में आवाज़ उठा रही है? अंबानी पे सब चुप हैं, अडानी पे सब चुप हैं। क्यों नहीं बोलते? वजह क्या है? राहुल गांधी अंबानी अडानी पर हमला करते हैं, लेकिन इसकी शादी के बारे में भी तो बताएं कि जब पर कैपिटल इनकम हमारे यहाँ मात्र $2400-2500 पर ईयर है, और दुनिया के लोगों की 80 लाख रुपया पर ईयर, $1 लाख कम से कम अगर लगाएंगे, मैं डांटे दूंगा आपको। इस पर कैपिटल इनकम के बारे में बोलने की किसी की हिम्मत है? पता चला देश का सारा संसाधन लगा हुआ है इन लोगों को सींचने में, और आपको और मुझे सींचने में क्या है। चलिए, मैं कुछ डाटे लेकर आपके सामने हाजिर हुआ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आप देखें ये खबर, इनइक्वालिटी राइजिंग सीन्स 2000 से टॉप 1% इन इंडिया होल्ड 40% वेल्थ। इनइक्वालिटी जो है 2000 से 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। भाई कब की खबर है ये है मार्च 23, 2024, अभी 2-3 महीने पुरानी पहले खबर। 1% लोगों के पास जब देश के 40% हिस्सा है, अब ये बताइए शादी में तो इतना पैसा खर्च करेंगे। एक और देख लीजिए, इनकम इक्वालिटी इन इंडिया 2022-23 में, इसके अंदर मालूम है क्या है? टॉप के जो 10% हैं उनके ऊपर 57%, जो मैंने आपको बताया था। टोटल सोर्सेज 4 ट्रिलियन की अगर हमारी इकोनॉमी है, तो उसका मानकर चलिए लगभग 2 ट्रिलियन से ज़्यादा तो सिर्फ 10% लोगों के पास है। ऊपर आ जाइए, हमारा आपका भी जिक्र है, बॉटम 50% के जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 15% के रिसोर्सेज हैं। इस 4 ट्रिलियन को मानने जो हुआ नहीं है, अभी 3.25 साढ़े 3 के बीच में झूल रहे हैं। इस 4 ट्रिलियन के अंदर 15% के अंदर हम सब लोग 50% लोग हैं, ठीक है। मिडिल के पास 40%, जो मिडिल है उसके पास 27% है। अब ये बताइए कि जो टोटल हमारी 50% की जो जनसंख्या है उसके पास तो देश के स्रोत का 15% है, और जो देश का टॉप 10% है सिर्फ, उसको 57% मिल रहा है। अब आप अंबानी की शादी के अंदर ये देख रहे हैं कि शाहरुख खान ने कितनी हल्दी लगाई है, क्या किया है। एक आंकड़ा ये है, एक प्रोग्राम था उसमें मैंने देखा कि यदि भारत के 21 लोग चाहें तो भारत सरकार को 18 महीने तक एक भी पैसा खर्च ना करना पड़े, सिर्फ 21 लोग अगर चाहें। ये दरअसल डाटा जो मैं दे रहा हूँ आपको बहुत क्वालिफाइड और टीचर्स की तरफ से दे रहा हूँ। ये एक आप देखेंगे, जस्टिन बीबर को मिल गए 83 करोड़, रिहाना ले गई थी 74 करोड़। पिटबुल, ये क्या है भाई? 4 करोड़, पता नहीं क्या है पिटबुल, कुत्ते का नाम तो सुना था मैंने। चलिए खैर, तो ये तो आलम है, लेकिन मैं सवाल ये नहीं करना है, अडानी का पैसा है, कहीं भी खर्च कर सकता है। अडानी ने महीनों से इस प्रोग्राम का सेलिब्रेशन कर रखा है। राहुल गांधी एनडीए इंडिया गठबंधन के नेता अंबानी के बारे में क्यों नहीं कहते कि साहब आप लोग अगर मिसाल के तौर पे चैरिटी करें, लोगों को रोजगार देने के अंदर अगर आप काम करें, जो एमएसएमई करता था, जिसको तबाह बर्बाद कर दिया था रात को 8 बजे आकर के। एमएसएमई जानते तो हो क्या है? एमएसएमई का मतलब है छोटे लघु उद्योग। उनकी जो कमर तोड़ दी गई थी
और उस दिन से लेके आज तक वो उठे नहीं हैं। और वॉलमार्ट में जाके आप 100 रुपये किलो की दाल 250 रुपये की खरीद रहे हैं। 40 रुपये वाला आलू, हालांकि वो भी अब महंगा हो गया है, वो 150 रुपये का खरीद रहे हैं पैकेट में। वो अडानी और अंबानी और तमाम दुनिया के जो धनाडे हैं उनके जो चला है कि सब्ज़ी वाले और किराना वालों को भी तबाह बर्बाद कर दो। और ये किसान, हालांकि किसान को अनपढ़ कह रहे थे लोग कुछ, वो तो आए नहीं इनके जाल में। उन्होंने तो अपने 3 कृषि कानून शहादतें देने के बाद वापस करा दिया था। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो आपके छोटे छोटे मुद्दे पर बोला करती हैं, इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? अंबानी की शादी के बारे में सब अपने कपड़े सिलवा रहे हैं, प्रेस करा रहे होंगे, बल्कि नया सिलवा लेंगे अब तो, वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपके और मेरे बारे में बात की कि पर कैपिटल इनकम क्या है हमारी, हमारा जो देश के अंदर हम जो 81 करोड़ लाइन में लगे हुए हैं, हमारी बात भी तो सोचोगे नहीं। ये देखिए आप एक डाटा दिखाता हूँ आपको। ये इंडिया एस्टिमेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP पर कैपिटा, ये 2029 तक की है जनाबे वाला। इसके अंदर हालात बड़े दयनीय हैं कि ग्राफ था मेरे हाथ में, दूसरा दिखा देता हूँ मैं आपको। राज्यों के अनुसार आंध्र प्रदेश में कितना पैसा मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या है, कर्नाटक में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। असम के अंदर तो 90,482 आते हैं साल में, बिहार में आ रहे हैं 43,000। बाकी जो टोटल जो एवरेज निकाला तो वो 1.5 लाख के करीब का है सालाना। लेकिन बहुत से जो हमारे प्रदेश हैं वहाँ तो 5,000 रुपये महीना का हिसाब आ रहा है भाई, 70-72 हज़ार। और बाहर के लोगों को क्या मिल रहा है, बाहर के लोगों को तो पूछिए मत। बाहर की अगर पर कैपिटा इनकम की आप ज़रा कंपैरिजन तो करें, कभी कभी तो बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाता है। दोस्तों बात यह है, ये कहते हैं साहब 140 करोड़ की जनसंख्या भी तो है, तो चीन में भी तो है। चीन ने फिर अमेरिका को पीछे करने की पूरी क्यों ठान रखी है? बात यह है कि ये राजनीतिक दल चुप क्यों हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, चूँकि इलेक्शन में बाईपास करते हैं पैसा और फिर अंडर द टेबल अपना पुल का निर्माण का ठेका लेते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है देश में, आपके और मेरे किसी बताया जाता है, देखिए रोड बना दिए, देखिए रेलवे लाइन बना रहे हैं, सारे काम करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो बताई जाती हैं दोस्तों, उसकी वजह क्या है? ये राजनीतिक पार्टियां, मैं तो विपक्ष से इस समय मुखातिब हूँ। मोदी सरकार को तो कहा जाता धनाढ्यों की पार्टी, सेठ लोगों की पार्टी, बनियों की पार्टी, बड़े लोगों की पार्टी का आरोप लगाते हैं। चलिए लगा दीजिए, ये विपक्ष के नेता चुप क्यों हैं? अंबानी की शादी के बारे में 2 शब्द बोलते क्यों नहीं है? ठीक है, उसका अधिकार है, उसके पास पैसा कागजों के ऊपर पूरा करेगा। लेकिन जब राजनीतिक कोई नेता कर देता है, उसके बाद भी तो वही खाता है पूरा। वो क्या बेईमानी कर रहा है? कागजों में तो उसने भी अपना पूरा सही कर रखा है काम, उसके तो बड़ी आवाज़ उठाते हैं आप। अंबानी के बारे में सब चुप क्यों हैं? राहुल गांधी चुप क्यों हैं? आप बताइए वजह उसकी क्या ये है कि आपको मालूम है कि नब्ज़ इनके हाथों में है। आप सोचते हैं वोट हाथ में लेकर के देश की तकदीर बदल दूंगा। अरे बेवकूफ़ हैं हम और आप, तकदीर नहीं बदलते हम, तो इनके प्रोपेगेंडे में आते हैं भाई। और जब से आपसे बात करता है इनको ये तो राशिद ज़हीर है, तो मोदी जी की बुराई करेगा। ये जो है अर्जुन चौधरी है, अजीत चौधरी, जो भी क्या नाम उसका, आज तक वाला DNA वाला, ये राहुल गांधी की बुराई करेगा। बस इसी में फंसे हुए हैं। बात यह है कि तुम पहले भी लाइन में थे, हम पहले भी लाइन में थे, अब भी लाइन में है। और वहाँ जस्टिन बीबर ठुमके मार के 84 करोड़ रुपए ले जा रहा है। महीनों से चल रही है शादी, वो कितना पैसा खर्च हो चुका है? इससे पूछो तो सही कि तुम हमें ये बता दे कितना रोजगार देता है तू। ये जितने भी धनाडे हैं, ये मशीन और रोबोट और AI के माध्यम से काम करने पर तुले में। आपका और मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। MSME देता था कारोबार, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। समझ लीजिए कि विपक्ष के नेता भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, मोदी जी तो क्या उठाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।